बेटा तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो खास तुम्हारे लिए पकवाया था। अमेरिका में पता नहीं तुम ठीक से खाते भी हो कि नहीं। अम्मी अमेरिका की बात ना करें, जीनिया मुझे आपसे ज्यादा जबरदस्ती खिलाती है वो। अच्छा करती है ना। And she's a great cook. है Yeah. बहुत अच्छी लड़की है। And a great friend and a human being. गुड। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक बेटा। दानिश भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आया? कल ही पहुंचा है। कैसी हो तुम माही? मैं तो जैसी थी वैसे ही हूँ, लेकिन आप तो बड़े स्मार्ट हो गए। अच्छा तुम कहाँ जा रही थी? ओह, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में चली जाऊंगी। चलो अंदर चलते हैं। आफिया, अब तुम दानिश की शादी की तैयारी शुरू कर दो। अब ये आई क्या तो ये काम हो जाना चाहिए। और तुम्हें देर किस बात की है? भाई इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, अमेरिकन नेशनल हो गया है, और क्या चाहिए? क्यों भाई दानिश मियाँ, क्या इरादे हैं आपके? कोई लड़की वड़की पसंद की कि नहीं? भाई साहब अगर इसने कोई लड़की पसंद की भी होती ना तो आज मसला ही ना होता। लेकिन आफिया कहीं तुमने ऑलरेडी तो पाबंद नहीं कर रखा इसको कहीं? कोशिश तो बहुत की थी मैंने, लेकिन आजकल की औलाद कहाँ पाबंद होती है इन मामलों में। आप क्यों आफिया को छेड़ते रहते हैं? आफिया, तुम वाकई सीरियसली इसकी शादी का सोचो। बल्कि हम मिलके ढूंढते हैं ना दानिश भाई के लिए लड़की, कोई स्मार्ट इंटेलिजेंट सी। पूछो इनसे कैसी लड़की चाहिए इन्हें भाई। बता भी दें दानिश भाई, बड़ी टेंशन है आंटी को। आपको किस किस्म की लड़की पसंद है? इनफैक्ट मैं अपनी कुछ दोस्तों की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, शायद उनमें से आपको कोई पसंद आ जाए। तुम्हारी दोस्तों में कोई एक भी ढंग की नहीं है। क्यों, जवेरिया भाभी नहीं थी क्या? जवेरिया तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी सीनियर थी, वरना मैं तो मर के भी तुम्हारी किसी दोस्त से शादी नहीं करता। आप क्या ना मर के करते, मैं करवाती। और ये हमारी जवेरिया भाभी हैं, मासूम सी, जो आपकी सारी बातें सुन लेती। तो फिर दानिश भाई? ये देखो, हाशिर से मैं बेहतर नहीं हूँ, इसलिए तुम ये रिस्क ना लेना। नहीं, आप अमेरिकन नेशनल हैं, आपको तो 7 खून माफ हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर दानिश भाई बताएं ना, तस्वीरें लाऊं? दानिश भाई आजकल फारिग वक्त में ये रिश्ते कराने का काम करती है। माही, तुमने दानिश भाई को अपने चार्जेस बताए या नहीं? बाबा देखें ना किस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये क्यों ऐसे उल्टे सीधे काम करेगी? मत तंग किया करो मेरी बच्ची को। तो फिर दानिश भाई अभी मैं एल्बम लेकर आती हूँ। मेरे को इस समय सिर्फ मिलने आया था, अगली दफ़ा आऊँगा तो तुम्हारी तस्वीरें देखूंगा, ठीक है? और अगर नहीं देखी तो मैं ज़बरदस्ती दिखाऊंगी। ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं, मैं आके देखूंगा ज़रूर। ठीक है। वैसे आपने बताया नहीं किस किस्म की लड़की पसंद है आपको? माही, चुप कर जाओ, दिमाग मत खाओ। पाकिस्तान किस लिए गया, पाकिस्तान कितने दिनों के लिए गया है, and on and on and on. Listen, I really miss him. That's a fact, okay? तुमसे मिस तो नहीं करती, you go virtually crazy without the guy. I really miss him. उसके बगैर I become like a bat. कुछ नहीं नजर आता मुझे. बैट भी और उल्लू भी। क्या बनेगा तुम्हारा? जो बन रहा है ना, सही बन रहा है मेरा. फिलहाल तो कुछ बनते नहीं नजर आ रहा मुझे। अब वो पाकिस्तान गया ना, उसको बोलो अपनी माँ से बात करे तुम्हारे बारे में। इसलिए ही गया. तुमने तो नहीं बताया था मुझे? बता तो रही हूँ अब. That means मुझे अब डिजाइनर को जाके अपने कपड़ों का ऑर्डर देना पड़ेगा। तो बिल्कुल पागल हो यार. इतनी जल्दी क्या है, अभी तो वो बात करेगा, फिर शादी होगी probably next year. फौरन थोड़ी हो जाएगी. मगर अभी जाके ऑर्डर दूंगी ना तो तब तक जाके तैयार होंगे। I also have to speak to जुनैद। नहीं, जुनैद को नहीं बताना अभी. क्यों? यार मुझे भी दानिश ने नहीं बताया ना. तो तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि वो मुझे एक सरप्राइज देना चाहता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज. इसके अलावा और क्या हो सकता है? हे क्या बात है, तो पूरे रोमांटिक नॉवेल्स वाली स्टोरी चल रही है। Shut up यार. तुम लोग की वैसे मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती। तुम लोग वो पहेलियां सॉल्व कर रहे हो जो जमाना पता नहीं कब का सॉल्व कर चुका है। तुम तो बड़ी दादी अम्मा, तुम्हें सब पता है. सॉर्ट ऑफ। बना नहीं बना पास्ता. वैसे सवेरा, तुम्हें और मुझे ना मिलके दानिश भाई के लिए कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। क्यों? उन्होंने कुछ बोला है क्या?
नहीं। तुमने सोशल वर्क शुरू करने का सोचा है? नहीं। फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? आराम से बैठो और अपनी पेपर्स की तैयारी करो। और आंटी है ना, उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए। यार बेचारी आंटी अकेली हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है। और फिर उन्हें क्या पता कि आजकल के लड़कों को किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। तुमने बड़ी PhD की है। फिर ये है कि तुम आराम से बैठो। और वैसे भी ये तुम्हारा दानिश भाई है ना, 38 साल का बुड्ढा है, पता नहीं किस तरह की लड़कियां उनको पसंद है। कम ऑन यार, बुड्ढे तो नहीं है, स्मार्ट है, हैंडसम है, अच्छी पर्सनालिटी है, और क्या चाहिए। ही इज़ अ 38-year-old man. अगर मैं तुम्हें उनकी एज ना बताती ना, तुम कभी गेस भी नहीं कर पाती। Then I would have guessed that he's 45. Whatever. अच्छा लिसन, तुम क्यों नहीं कर लेती उनसे शादी? तुम क्यों नहीं कर लेती? यार मैं कर लेती अगर उनको मैं पसंद आती, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो करते ना। तुम क्यों नहीं पसंद आती? क्योंकि मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, you know. Listen, I'm not interested in your family friend. ऐसे अगर तुम सिर्फ एक दफ़ा उनसे मिल लो तो। बस कर दो माही, बस। जब से वो आया है तुम्हारे ज़बान पे उसके अलावा किसी और का नाम ही नहीं आता। माही अच्छी लगी ना तुम्हें? अच्छी है। ऐसे क्यों कह रहे हो? कैसे? ये बताते वक्त कि कितनी अच्छी लगी तुम्हें। अम्मी मैं क्या कहूँ? I mean, she's nice, she's talkative, childish, she's nice, I like her. गुड गुड। तो मैं फिर आलिया से बात करती हूँ। क्या बात? तुम्हारी और माही की शादी के बारे में बात। You gotta be joking. क्यों? I mean, she's very young. 21 साल की है। I mean, she's not even my type. तो ये मुझे बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें बीवी में? इतनी लड़कियां तुम्हें दिखा छोड़ी हैं, कोई एक पसंद नहीं आई है? जो लड़कियां आप दिखाती हैं वो आपकी पसंद की होती, मेरी पसंद की नहीं होती। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ दानिश कि तुम्हारी क्या पसंद है, क्या चाहिए तुम्हें बीवी में? अम्मी मुझे जीनिया पसंद है। हमारी बड़ी कंपैटिबिलिटी है। वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ कि हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी इकट्ठे गुजार सकते हैं। For God's sake, दानिश, मुझे नहीं पता था कि तुम इस कदर बेवकूफ़ हो। इसमें बेवकूफ़ी की कौन सी बात है? बस जिंदगी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी पर नहीं गुजरती, और बहुत सी चीज़ें देखनी होती शादी करते वक्त। फॉर इंस्टेंस ये कि भाई जीनिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। She's just 35. हाँ, तो पाकिस्तान में इस उम्र की लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। अमेरिका में इसी उम्र की लड़कियां शादी के बारे में सोचती हैं। अगर सोचें तो ना, खैर वो अमेरिका है, वहाँ की बात छोड़ो। बीवी को हमेशा 6-7 साल मियाँ से छोटा होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि जितनी जवान होगी उतनी आसानी से तुम उससे मोल्ड कर सकोगे, वो खुद एडजस्ट हो जाएगी, उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। देखो, एक तो जिनिया की उम्र से ज़्यादा है, और दूसरी बात है कि वो अमेरिका में पली बड़ी हुई है। अल्लाह जाने उसके क्या वैल्यूज़ होंगे। अम्मी आपने उससे फ़ोन पर बात की हुई। यू नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शी इज़। बेटा, लेकिन तुम्हारी दोस्त की हैसियत से ना, तुम्हारी बीवी की हैसियत से मैं उसे कभी भी कबूल ना करूं। मामूली शक्ल सूरत की है, उसकी फैमिली का हमें नहीं पता, उसका क्या बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ेगा बेटा, पड़ेगा। शादी के मामले में इन सब बातों का फर्क पड़ता है। इस उम्र की लड़की से शादी करोगे ना, तुम एक लौती औलाद हो मेरी। आइंदा जाके पता नहीं
बच्चा हो से ना हो, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हर तरह के मसले हो सकते हैं भाई। अम्मी आप भी जानती हैं 40-45 साल की औरत बच्चा पैदा कर सकती है। अच्छा दानिश, जीनिया तुम्हारी दोस्त है ना, उसे दोस्ती रहने दो, वो कहीं नहीं जा रही, उसे एक अच्छा दोस्त रहने दो। लेकिन शादी मैं तुम्हारी एक कम उम्र अच्छे घर आने की खूबसूरत लड़की से करूंगी, और माही में ये सब खूबियां मौजूद हैं। आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप इतनी कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं। हर माँ अपनी औलाद के मामले में कंजर्वेटिव होती है। आई ओनली वॉन्ट व्हाट्स बेस्ट फॉर यू दानिश। हेलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, न्यूज़ पढ़ रही थी ऑनलाइन एंड मिसिंग यू। खाना खा लिया? दानिश, खाने का वक्त कहाँ हुआ है अभी? वहाँ जाके तुम सब भूल जाते हो। सॉरी, मैं वाकई भूल गया था। क्या हुआ, अपसेट हो? नहीं तो क्यों लग रहा हूँ? आवाज़ को क्या हुआ तुम्हारे? You don't sound well. ऐसे ही जरा फ्लू हुआ है। तुम्हें पता है यहाँ बड़ा अजीब मौसम है। तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना अपना। मेडिसिन ली? ले लूँगा। दानिश, इतने केयरलेस क्यों हो जाते हो तुम वहाँ जाके? मेडिसिन लो अभी। रात का 1 बज रहा थी। Then just go to bed. You need rest. I feel good talking to you. घर में कोई मेडिसिन नहीं है क्या? Stop worrying about me. मुझे कुछ नहीं हुआ. Nothing. जिंदगी में फ्लू से ज्यादा भी बुरी चीजें होती हैं इंसान के साथ। तो मुझ पर क्यों शाउट कर रहे हो तुम? अपने आप पर शाउट कर। I'm sorry. अपने आप पर भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। I'll miss you, जी। तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। I know that. तुम कैसे नहीं मिस करोगे मुझे? You have to. बाद दफा इंसान बहुत हेल्पलेस हो जाता है। तुम क्यों हेल्पलेस महसूस कर रहे हो दानिश? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमेशा रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मी, जी जानी, I need to talk to you. आ मेरी जान, आओ। बोलो। अम्मी, मैं जीनिया को नहीं छोड़ सकता। What? It's just not possible for me. बेटा कल तो तुम मान गए थे, अब क्या हो गया? अम्मी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मैं किसी लड़की को इसी तरह अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता। जीनिया और मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अम्मी, प्लीज। बेटा आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, लेकिन माही के साथ भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तुम कभी इस फैसले पर नहीं पछताओगे। अभी ये माही और जीनिया का कंपैरिजन नहीं है। मैं सिर्फ जीनिया की बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया कि तुम इससे शादी करना चाहते हो। मैंने कभी इस बारे में इतना सीरियसली सोचा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ। दानिश, तुम्हें याद है जब तुम अमेरिका जा रहे थे तो तुमने मुझसे एक वादा किया था कि शादी तुम मेरी मर्जी की पाकिस्तानी लड़की से करोगे। अभी जीनिया भी पाकिस्तानी है और आपको पसंद भी तो है। बेटा ये मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे एक दोस्त के तौर पे पसंद है, बीवी के तौर पे नहीं। अच्छा, उसमें खामी क्या है? उसमें खूबी क्या है? भाई मैं तुम्हारे लिए एक घरेलू लड़की चाहती हूँ जो तुम्हारा घर बनाए, तो तुम्हारा घर संभाले, जो सारा दिन बाहर घूमती ना फिरे। इतने सालों से जीनिया ही तो मेरा घर चला रही है वहाँ। तुम मुझसे वहाँ कहीं वादा तो नहीं कर बैठे हो?
नहीं, वादा नहीं किया मैंने, लेकिन तुम अपना वादा तोड़ रहे हो दानिश। आज तुम्हारे पापा जिंदा होते ना तो शायद मेरी बात तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती। तुम एक अनजान लड़की के खातिर मेरे से बहस कर रहे हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि सारी जिंदगी मैंने तुम्हें दोनों माँ बाप बन के पाला है। लोगों के 1000 कहने के बावजूद मैंने दूसरी शादी नहीं की, इस ख्याल से कि तुम्हें नाइंसाफी का एहसास ना हो। और तुम हो कि एक मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। मैंने सारी जिंदगी तुमसे मांगा क्या है? तुम जिद क्यों कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम माँ को इस खुशी से महरूम रखना चाहते हो क्या? मैंने आलिया और सुभान भाई से बात कर ली है, अपनी जुबान दे दी है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें भाई? तुम तो अमेरिका चले जाओगे, मैं कहाँ की रह जाऊंगी? ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये समझ लो कि मैं उस शादी से रजामंद नहीं हूं। मैं इस शादी में शरीक नहीं होंगी। मेरी मर्जी के बगैर जो चाहे कर लो, लेकिन फिर मुझसे ताल्लुक मत रखना। ठीक है अम्मी, आप जो करना चाहती हैं करें। माही, तुम्हें दानिश कैसा लगता है? अच्छे हैं। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे वहाँ से रिश्ता है। तुम्हें किसने बताया? क्या क्या वो अच्छे हैं? नहीं, आफिया ने दानिश के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। What? आप मजाक कर रही हैं? Stupid, मैं मजाक क्यों करूँगी? Oh my God, अम्मी really? हाँ, और मुझे भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। कितना अच्छा रिश्ता है ना। लेकिन तुम्हारे बाप को एक इतराज़ है। क्या एतराज है? वो कहता है तुम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। ओहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने भी यही कहा, तुम कम उम्र हो ना तो तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखेगा। बेटा, छोटी उम्र की बीवियों का शौहर बहुत ख्याल रखते हैं। यानी आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं? नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुमसे पूछने को कहा है। I'm so happy. नहीं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए वो जूते। ठीक है। ये क्या है? वाह, कैसा लगा सोफा? बहुत अच्छा है। लेना है? लेना तो है लेकिन अभी नहीं। हाँ, शादी के बाद। शादी बताऊं तुम्हें, क्यों मुझे कोई चीज़ वैसी नहीं पसंद आ सकती? अच्छा ना, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। कुछ पता चला दानिश ने बात की मम्मी से? की होगी, काफ़ी दिन हो गए उससे पाकिस्तान गए हुए। फिर तुम्हें नहीं बताया कुछ? मैंने तुम्हें कहा था ना, ही वॉन्ट्स टू गिव मी अ सरप्राइज। अब ऐसी भी क्या सरप्राइज? उसकी मम्मी ने कुछ रिस्पॉन्ड किया होगा। देखो, इतना तो मैं जानती हूँ कि आंटी उसकी बात को इनकार नहीं करेगी। शी इज़ वेरी नाइस। वो तो है, रिजेक्ट तो वो नहीं कर सकती। वैसे एक्साइटमेंट हो रही होगी तुम्हें बड़ी। एक्साइटेड तो मैं हूँ, लेकिन उतनी नहीं हूँ जितनी तुम हो रही हो। मैंने तो जुनैद को भी बता दिया। यार, मैंने तुम्हें हद करती हो तुम। हद तो मैं करती हूँ और करूँगी भी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें एंगेजमेंट रिंग मिलेगी? पता नहीं। तुम्हें नहीं मिली ना तो मैं उससे मांगूंगी तुम्हारे लिए। देखो, अगर मुझे चाहिए होगी ना, मैं खुद मांग लूँगी। क्या? अब एंगेजमेंट रिंग भी मांग मांग के लेनी पड़ेगी? ले ली। अच्छा ना, नाराज मत हो। वैसे एक बात ज़रूर है, यू स्टार्टेड ग्लोइंग रिसेंटली। ओहो, तुम क्यों मुझे मक्खन लगा रही हो? जिसे लगाना चाहिए वो तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। कभी तो लगा लेना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है माही, मगर उनके तुम्हारे मिजाज में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है?
वो इतने मशहूर हैं, सोवर हैं, हर वक्त लिए दिए रहते हैं, एक भी लफ्ज़ ज़्यादा नहीं बोलते। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब मैं उनकी उम्र में होंगी तो मैं भी उन्हीं की तरह बिल्कुल सोबर एंड मैच्योर हो जाऊंगी और उस वक्त ज़्यादा फजूल बकवास भी नहीं करूँगी। यही तो प्रॉब्लम है, वो शादी कर रहे हैं 38 साल की उम्र में और तुम 21 में। जो चेंजेस तुम अपने अंदर 38 ईयर्स में लाओगी वो उन्हें अभी चाहिए होंगी। वो तुमसे बहुत बड़े हैं मेरी जान। अशर भी तो बड़ा है तुमसे। सिर्फ 4 साल। 4 साल और 17 साल में बहुत फ़र्क होता है। कोई फ़र्क नहीं होता, उनको मैं पसंद हूँ। ही हैज़ फॉलन इन लव विद मी, दैट्स इट। ही लाइक्स यू, दैट्स इट। और वैसे भी इस उम्र में लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। क्यों नहीं होता? आंटी ने मुझे खुद कहा है कि जब से दानिश मुझे यहाँ देख के गए हैं उनको मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करनी। इनफैक्ट वो हर वक्त आंटी से मेरी बातें करते रहते हैं। आफिया आंटी को तो एग्जैजरेट करने की आदत है, तुम भी जानती हो। वो तो चाह भी यही रही होंगी कि यहाँ कुछ खिचड़ी पक जाए। हाँ, ये हो सकता है कि दानिश भाई ने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया हो, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि वो दिन रात तुम्हारे ही गुन गा रहे होंगे आंटी से। सॉरी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आई लव हिम। अच्छा भाई, तुम्हारा फैसला है, जो करना है करो। तुमने मेरी राय मांगी सो मैंने दे दी। भाई आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। रिलैक्स। फाइन। काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन बड़ा है। क्या एज है माही? ही इज़ अबाउट 30। अच्छा, लेकिन मुझे तो 35-37 का लगा। अगर हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, अमेरिका में रहता है, अच्छी जॉब करता है। ही इज़ अ नाइस गाय। और ये कि ही लव्स मी। रियली? अच्छा, उसने तुमसे खुद बोला है क्या? हाँ। लायर। भाई आंटी ने मुझसे खुद कहा है कि जब से दानिश मुझे देख कर गया है वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है। उसे तुम अपने ही जैसी लगी होगी। हाँ, प्यारी सी। नहीं, बेवकूफ़। शट अप। सब कुछ कितना रोमांटिक है ना। तुम्हारा फैमिली फ्रेंड बाहर से आया, हाईली क्वालिफाइड, ग्रेट जॉब, फैमिली का इकलौता बेटा, और तुम्हें देखते ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। यू आर सो लकी माही। इससे तो एक बात साबित होती है। क्या? कि यूएसए में 17 साल गुजारने के बावजूद इंसान से बेवकूफ़ी तो हो सकती है। तुम कितनी जेलस हो ना। ऐसी वैसी। यार माही, तुम हो इतनी प्यारी कि कोई भी तुम्हें देख के प्यार कर सकता है, और इसे इस उम्र में तुम जैसी यंग लड़की मिल रही है। आई थिंक ही इज़ लकी। नो, आई एम लकी। ओह, एक्चुअली हेलो। अगले हफ्ते मेरा निकाह है। निकाह? सबसे पहले मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ, कल ही फैसला हुआ है। अम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। हेलो सीनिया। हाँ। कुछ बोलो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है। तुम मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहा हूँ। Congratulations. अजब सी है ये रात, अजनबी का है साथ अनोखा।
तो कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो कुछ नहीं लगता। I'm mad about you, Maya. Really? Yeah. तो कितनी लड़कियों से कही है तुमने ये बात? पहली बार कह रहा हूँ मैं। मैं नहीं मानती। खाली बातें करते करते तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। हाँ। काफी डायलॉग्स बोल लेते हो तुम। डायलॉग नहीं है माया, मैं कम से कम 200 टाइम्स तुमसे कहता हूँ I love you. लेकिन 2000 बार तो नहीं कहते ना। कह सकता हूँ। तो कहो। I love you. I love you. I love you. I Oh love my you. God, you're really crazy. I am crazy. निकाह? I don't believe this. तुमने तो कहा था वो पाकिस्तान माँ से मिलने जा रहा है। मिलने ही गया था। तो फिर ये निकाह कहाँ से आ गया? उसने कहा सब कुछ अचानक हो गया, उसकी माँ की फ्रेंड की बेटी के साथ। अचानक कुछ नहीं हुआ, वो जरूर पाकिस्तान निकाह करने ही गया था। He is so selfish. लिली, दानिश को तो पता भी नहीं था। वो ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रही हो, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। जानती होती ना तो ये सब नहीं हो रहा था तुम्हारे साथ। पिछले 10 साल से तुमने अपनी जिंदगी जाया की हुई है उस बेकार आदमी के पीछे, और वो है कि किसी और के साथ निकाह कर रहा है। ये उसकी अम्मी का फैसला है। Stop defending him, Z. I'm not defending him. You are defending him. हर साल तुमसे कहती रही, पूछो उससे, शादी के बारे में पूछो, और हर दफा तुम्हारा एक ही जवाब था कि नहीं, फिलहाल उसका कोई इरादा ही नहीं है। अब कहाँ से आ गई शादी? Maybe I'm just very unfortunate. Unfortunate तुमने खुद अपने आप को बनाया है। इतना ट्रस्ट ना करती। He's used you. ये भी तो हो सकता है कि सारी गलती मेरी थी। हो सकता है मैं जरूरत से ज्यादा उस पर डिपेंड होने लगी, जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे उससे बात करनी है। तुम क्या चाहती हो? मैं उससे नजरें मिलाने के भी काबिल ना रहूं? नजरें तो वो तुमसे मिलाने के काबिल नहीं रहा जी। इतना इंसेंसिटिव इंसान है कि तुम्हें कल फोन पे इतला कर रहा है कि उसका निकाह होने वाला है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बंदों के बारे में गलत रही है। तुम 50 साल भी किसी के साथ रहोगी ना तो उसका असल चेहरा नहीं पहचान सकोगी। माही, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें इस तरह की इंटरनेट फ्रेंडशिप्स रखने नहीं चाहिए। यू कांट अफोर्ड टू। यार क्या फ़र्क पड़ता है, जब शादी होगी तो ख़त्म कर दूंगी ना। व्हाट्स द बिग डील? अगर दानिश भाई को पता चलेगा कि तुम इस तरह की फ्रेंडशिप्स रख रही हो, किस तरह रिएक्ट करेंगे? आई डोंट थिंक ही इज़ अ वेरी टिपिकल पर्सन। बाहर रहते हैं, ब्रॉड माइंडेड है। आई डोंट थिंक सो उनको कोई प्रॉब्लम है। तुमने उनको बताया क्या? नहीं। देन डोंट एक्सपेक्ट हिम टू रिएक्ट एनी डिफरेंटली। माही, ये सही नहीं है। तुम किसी के फीलिंग्स के साथ इस तरह खेल नहीं सकती हो। फीलिंग्स? डू यू थिंक वो जो मेरे लिए फील करता है वो रियल है? आई डोंट थिंक सो। 1000 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता होगा दिन में एक दफ़ा। तो अगर तुम्हें पता है कि वो 1000 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, फिर फ्रेंडशिप क्यों रखती हो? ही कैन बी हार्मफुल टू यू। लुक, तुम उसे नहीं जानती, वो बिल्कुल ऐसा नहीं। ही इज़ वेरी हार्मलेस, ट्रस्ट मी। माही, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ यार, लेक्चर देना बंद करो। उफ, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। हर किसी की दोस्ती होती है। दानिश के भी कितने फ्रेंड्स होंगे, मुझे क्या पता। जस्ट बिकॉज मैंने किसी से दोस्ती कर ली है अब दुनिया भर को प्रॉब्लम है। यार, आई एम जस्ट वार्निंग यू। फाइन, आई विल टेक योर एडवाइस। ओके, नाउ स्माइल। जी, लिली बोल रही हूँ। कहाँ हो भाई तुम? ठीक हो? जिंदा हो? किधर गायब हो गई हो? प्लीज फोन करो फौरन मुझे। Isn't that beautiful? Yes. जी, तुमने कभी शादी के बारे में सोचा? हाँ, क्यों? I don't know. ऐसे ही सोच रहा था। मैं तुम्हारी कंपनी का इतना एडिक्ट हो गया हूँ, तुम्हारे बगैर पता नहीं कैसे रहूँगा। लेकिन अगर तुम कभी भी शादी का सोचो तो मैं तुम्हारे लिए हस्बैंड चूज कर सकता हूँ। मजाक कर रहे हो? हाँ।
मैं भी चूज कर सकता हूँ हस्बैंड तुम्हारे। दैट्स ट्रू। ग्रोसरी में तुम सामान तो चूज कर नहीं सकते, हस्बैंड क्या चूज करोगे? नहीं देखो ना, तो अपने हस्बैंड के साथ बैठी हो, कॉफी पी रही हो, तो मैं तो बहुत जेलस हूँ। तो ठीक है, मैं पीऊंगी कॉफी उसके साथ। हाँ दैट्स गुड। बातें करूंगी उसके साथ। जी तो कॉफी पीने के लिए तो तुम हो ना। हाँ ट्रू।